आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं कि आपके सामने एक छोटा सा पेज रखा हुआ है जिसमें बड़े बड़े अक्षरों में सबसे पहले ऊपर ध्वनि लिखा हुआ है। आपको बताना चाहता हूं कि आज से इंडियन क्लासिकल म्यूज़िक में थियरी के जो पोर्शंस हैं उसको मैं कवर करने जा रहा हूं। यूजुअली ऐसा होता है कि जब हम YouTube पे सर्च करते हैं तो हमको थियरी के मटेरियल्स, स्टडी मटेरियल्स नहीं मिलते। तो बिगिनिंग से मैं छोटा छोटा टॉपिक और हर टॉपिक म्यूज़िक के एक एक पार्ट से इंटर रिलेटेड होगा, उसको मैं शुरू करने जा रहा हूं। तो आज का टॉपिक है ध्वनि। सबसे पहले प्रश्न उठता है कि ध्वनि क्या है। साउंड, जो कुछ भी हम सुनते हैं वह ध्वनि है। फिर से सुने, आप ये कह सकते हैं कि जो कुछ भी हम सुनते हैं या जो कुछ हमें सुनाई देता है वो ध्वनि है। जैसे किसी के गाने की आवाज़, किसी के रोने की आवाज़, बिजली के गरजने की आवाज़, या आपको तानपुरे की आवाज़ सुनाई पड़ रही होगी। ये क्या है? साउंड है। अब इस ध्वनि की उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो हम बताना चाह रहे हैं कि ध्वनि की उत्पत्ति कंपन से होती है। जैसे हम सितार, तबला, ढोलक, गिटार आदि वाद्य को बजाते समय हम देखते हैं कि उसमें साउंड क्रिएट होता है, कंपन होता है, और उसको हम क्या कहते हैं? ध्वनि। उसके बाद प्रश्न उठता है कि ध्वनि के प्रकार। तो आपको पेज पे हमने साफ साफ लिखा है। सबसे पहला, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ साउंड। म्यूजिक की बात करेंगे, जब भी हम संगीत की बात करेंगे तो सबसे पहला प्रकार है स्वर। ध्वनि का पहला प्रकार क्या है? स्वर। दूसरा है कोलाहल या रव। कोलाहल के बाद ब्रैकेट में हमने लिखा है रव, उसको ख नहीं पढ़ेंगे, उसको रव पढ़ेंगे। अब बारी आती है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्वर। साउंड तो एक ही है, साउंड को हम किस तरीके से उसको स्वर कहेंगे, कोलाहल कहेंगे, दोनों को कैसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो स्वर की डेफिनेशन ये है, सिंपल वे में हम कहें तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा साउंड, ऐसी आवाज़ जो हमारे कानों को रंजकता दे, जो हमारे कानों को अच्छी लगे। या आपको स्टार बना के हमने लिखा है कि नियमित आंदोलन संख्या वाली ध्वनि स्वर कहलाती है। ऐसी ध्वनि जिसकी आंदोलन संख्या क्या हो? नियमित हो। दूसरा पॉइंट हमने लिखा है, ऐसा साउंड, ऐसी ध्वनि जो कर्णप्रिय हो, जो हमारे कानों को सुनने में अच्छी लगे। उसी के अपोजिट दूसरा जो प्रकार है कोलाहल। कोलाहल मतलब होता है शोरगुल। ऐसा साउंड जो हमारे कानों को सुनने में अच्छा ना लगे, या ऐसी ध्वनि जिसकी आंदोलन संख्या इर्रेगुलर हो, अनियमित हो, उसको हम कोलाहल कहेंगे। अब इसी टॉपिक को डिस्कस करते समय जो भी बिगिनर्स होंगे उनके मन में एक सवाल उठता है कि आंदोलन क्या है। तो आइए हम आंदोलन को भी क्लियर करते चलें। दूसरा टॉपिक हम आपको बता रहे हैं, आंदोलन। आप देखें कि आपके सामने एक पेज हमने रखा है जिसमें सबसे पहले हमने ऊपर लिखा है आंदोलन, और स्टार बना के नीचे लिखा हुआ कि संगीत में कंपन को आंदोलन कहते हैं। आप उसके नीचे देखेंगे तो आंदोलन के प्रकार लिखा हुआ है। पहला जो प्रकार है वह है नियमित और अनियमित, और सेकेंड वन इज स्थिर और अस्थिर। आप इसको समझ पाएंगे कि नियमित और अनियमित आंदोलन क्या होता है। अगर आंदोलन संख्या प्रति सेकंड समान रहे
हर सेकंड पे जो आंदोलन हो रहा है वह कैसा रहे, इक्वल रहे, समान रहे, तो उसको हम नियमित आंदोलन कहेंगे। और जहां पे आंदोलन कुछ देर तक होता हो, उसका टाइम स्टेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा हो, तो उसको हम स्थायी या स्थिर आंदोलन कहेंगे। तो ये दोनों टॉपिक हम देखेंगे कि इंटर रिलेटेड हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग चैनल से जुड़ें और आपको बिगिनिंग से जितने भी टॉपिक्स हैं उन एक एक टॉपिक्स को मैं कवर कराने की कोशिश करूँगा। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है, कोई सजेशन हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक्स।